नमस्ते, मैं धनंजय रावल। मैं इसरो का ऑफिशियल मर्केंडाइज हूँ, रजिस्टर मर्केंडाइज, और इसरो ने एज ए स्पेस एजुकेटर मुझे रजिस्टर किया है। और इसी बेस पे मैं आपके साथ बात करूँगा कैरियर इन एस्ट्रोनॉमी या तो कैरियर इन इसरो और नासा या एनी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस इंस्टीट्यूट जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है। और जब भी अलग अलग जगह पे मैं विज़िट करता हूँ तब मुझे सबसे पहला यही सवाल आता है कि मुझे इसरो में काम करना है तो मैं कैसे करूँ, या तो मुझे नासा में काम करना है तो कैसे करूँ। तो आज यही सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक ही वाक्य में इनका जवाब देना है कि मुझे इसरो में काम करना है तो मैं क्या करूं, मेरी पढ़ाई में कैसे करूं, मैं कौन सी एग्ज़ाम दूं। तो उसमें एक ही वाक्य में जवाब देना है तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले आपको कौन से सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है। क्योंकि पहले एक समय ऐसा था कि आपको सर्टेन लेवल पे पढ़ना पड़ता था। जैसे आपको इंजीनियरिंग या साइंस में आपको पढ़ना पड़ता था, उसके बाद आप इंजीनियर बने तो इंजीनियर बनने के बाद इसरो की एक एंट्रेंस टेस्ट होती थी, वो आपको देनी पड़ती थी। या तो बेसिक साइंस में है तो बेसिक साइंस के अंदर आपको बीएससी, एमएससी और पीएचडी करके अर्थ साइंस के ऊपर आपको पढ़ना पड़ता था, और ये पढ़ने के बाद आपको इसरो में आप काम कर सकते थे। लेकिन अभी ये समय एक ऐसा आ गया है कि आप के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन भले नहीं है, लेकिन आपके पास रियल में कोई नॉलेज है या तो रियल में आपके पास कोई स्किल है तो इसरो में जा सकते हैं। तो ये स्किल कौन सी होनी चाहिए, तो मैं अलग अलग स्किल की बात करूँगा या तो अलग अलग फील्ड की बात करूँगा। जैसे आप इंजीनियर हैं तो आज इसरो के अंदर इंजीनियर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्यों ज़्यादा डिमांड है? क्योंकि जो रोवर बनने वाला है, हम मून पे भेजने वाले हैं, हम मार्स पे भी भेजने वाले हैं। तो जो रोवर बनने वाला है तो ये रोवर क्या है? जैसे एक खिलौने की रिमोट कंट्रोल कार, हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल है और वो कार जो हम घुमाते हैं, इसी तरह का पावरफुल रिमोट कंट्रोल, यानी उसकी रेंज इतनी ज़्यादा होगी कि जो रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होगा लेकिन उसके सिग्नल मून पे जाएंगे या तो मार्स पे जाएंगे और वो कार ऑपरेट होगी। तो आप एक अच्छे इंजीनियर हैं तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। चलो समझ लो आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो इसरो के अंदर या तो नासा के अंदर भी अच्छे मैथमेटिशियनों की डिमांड भी इतनी है। सवाल ये होता है कैसे? तो जैसे मुझे मून पे रॉकेट भेजना है तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे मून वहाँ दिखता है, लेकिन एक वीक के बाद ये रॉकेट जब एक्चुअल वहाँ मून के पास पहुँचेगा तो ये मून की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, तो ये कैलकुलेशन कौन करेगा? तो ये एक मैथमेटिशियन काम करेगा। और आपने देखा होगा कि चाइना ने भी एक स्पेस शटल मार्स पे भेजा था, लेकिन कैलकुलेशन ठीक नहीं होने के कारण वो मार्स आगे चला गया और बाद में उसका स्पेस शटल गया। तो कैलकुलेशन में गलती होने के कारण ये प्रोजेक्ट फेल गया। तो मैथमेटिशियनों की डिमांड भी इतनी होती है। अच्छा समझ लो आपको साइंस में भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो केमिस्ट्री वालों की भी डिमांड इसरो में या तो रिक्वायरमेंट इसरो में ज़्यादा है। कैसे? तो आपको पता होगा कि जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं और रॉकेट लॉन्च करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, तो फ्यूल की डिज़ाइन कौन बनाएगा? केमिस्ट्री वालों का ही काम है। तो केमिस्ट्री में के फील्ड में एक्सपर्ट होकर भी आप इसरो में काम कर सकते हैं। चलो ये कोई भी फील्ड आपका पसंदगी का नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ खेतीबाड़ी आती है, तो आज आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसरो में 40% स्टाफ एमएससी एग्रोनॉमी वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और सैटेलाइट से अभी हमारे पास ऐसी फैसिलिटी है कि एक क्लिक करने के बाद बारिश के बाद भारत में कौन कौन से पाक की खेती हुई वो हम जान सकते हैं।
बारिश गिरने का कारण भारत में कहाँ कहाँ पानी ज़्यादा है वो जानकारी हम वहाँ से मिल। अरे वो तो छोड़ो, हमें मार्स पे जाना है, तो मार्स पे जाने के लिए 6 महीना जाना और 6 महीने आना, तो इतने टाइम पे एस्ट्रोनॉट को फ्रेश खाना कैसे मिलेगा? तो अभी स्पेस फार्मिंग का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि एस्ट्रोनॉट को ताज़ा खाना कैसे प्रोवाइड करें। तो स्पेस फार्मिंग का भी नया एक ट्रेंड शुरू हुआ है। तो अगर आपको खेतीबाड़ी में भी इंटरेस्ट है तो भी आप इसरो में जाके काम कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी फील्ड में होते हुए भी आप इसरो में काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक स्किल या तो परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।